टोल्ड यू कि जब भी कुछ पढ़ने बैठो ना तो उसके पीछे वाई लगा देना। क्यों पढ़ रहे हैं, फायदा क्या है, क्योंकि चलो वाई तो हम भूल जाएंगे बट उसके पीछे का जो फायदा है हर बार आपने क्या करना है कि फायदा क्या है इसका, अपन क्यों पढ़ रहे हैं इसका। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो तो कूलम्स लॉ क्यों पढ़ना है, क्योंकि आज देखते हैं। ठीक है, ओके तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज, ओ चार्ज क्या होता है। ओके तो बेटा जैसे आप लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल है ना, बात करने वाला यंत्र है ना, मोबाइल फोन्स यूज करते हो यूजली है ना, आप पेन से लिखते हो, खाना खाते हो, आपके कपड़े, ऑल द थिंग्स आर मेड क्या है, मैटर है ना, ये सब क्या है, मैटर है। मैटर किससे बनता है, कोई बता सकता है। मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। ओके मैटर किससे बनता है बच्चा, मैटर किससे बनता है, मॉलिक्यूल से। किससे, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, छोटू छोटू टाइनी टाइनी किससे, एटम से। क्या, एटम से। एटम्स किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये है देखो, ये है एटम और उसके अंदर ये छोटू सा क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अच्छा तो अपने को क्या करना है ना, अचार डालना नहीं। दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। और फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, कहते तो ये कभी डिवाइड नहीं होते इसके, है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ओके बट ये भी किससे बनते हैं, क्वार्क से। किससे, क्वार्क से। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, नॉट। अब क्या, क्योंकि ये भी किससे बनते हैं, क्वार्क से। कितने टाइप के क्वार्क्स होते हैं बेटा, 6। नोट डाउन कर लो, अप डाउन टॉप बॉटम चार्म स्टेन। स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूं, जस्ट कोई यूज नहीं है, मतलब अभी आपको +2 में कुछ नहीं होना, बस इतना पूछेंगे क्वार्क्स क्या होता है, दैट्स इट। क्लियर, स्टाइल मेरा कंप्लीट। अच्छा ठीक, क्लियर, चले आगे। तो क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के, लिख लिया आपने। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर ये तो समझ आ गया मेरे को, है ना, कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बेटा इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, मास ऑफ किसका, प्रोटॉन का। किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, 2000 टाइम। कितने टाइम, 2000 टाइम। 2000 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2000 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना बड़ा, मतलब एक चींटी और एक हाथी। तो मूव करवाना किसको इजी है, इलेक्ट्रॉन को, राइट। किसको इजी है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना इजी है, क्योंकि एक चींटी को थोड़ी सी एनर्जी, हाथी को मूव करवाई जो धक्का जोर लगा के, हाय क्या फायदा, उतनी एनर्जी तो आपकी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए बेटा जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो आप ये नहीं बोलते कि प्रोटॉन मूव करता है, हम हमेशा बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मूव हुआ। एक एटम से दूसरे एटम में कौन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन। भाई वेला ही वही है, उसने कौन सा नीट IIT की या कोई बोर्ड्स के पेपर देने हैं, इसलिए तो पूरा दिन फ्री करना क्या, न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर ही तो काटने हैं, है ना। प्रोटॉन तो बेचारा अपने घर पे रहता है, उसके अराउंड चक्कर कौन काटता है, जो फ्री बैठा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वही मूव करता है। आई होप सो आपको बड़े अच्छे से ये बात क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसको पुराने जमाने में बोलते थे विट्रियस और रेजोनेंस। विट्रियस क्या पॉजिटिव चार्ज और रेजोनेंस क्या है, नेगेटिव चार्ज, जो आगे चल के हमें पता चला। ओके सर, चार्ज के बारे में पता चल गया। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, है ना। चार्ज कितने टाइप के होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपके सामने बनी हुई है ना, नेगेटिव। नेगेटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। ये भी क्यों आ गया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, इसको भी गुस्सा आ रहा है। ओके तो यहां से क्या बना, सेम चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लाइक चार्ज, क्लियर, वेरी गुड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके अ रीजन मतलब जैसे ये वाला जो रीजन है, जहां तक मेरी आर्म जा रही है, मैं अपना कुछ भी हटा सकता हूं बड़े आराम से, तो ये मेरी क्या है, फील्ड है। वैसे चार्ज भी अपनी क्या होती है, फील्ड। जैसे एक मैग्नेट, आप छोटे होते पंगे लेते होगे ना, बचपन में आपने पंगे लिए थे, मैग्नेट के पास एक मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट दूर रखा, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, जैसे ही वो थोड़ा सा और पास आया तो वो एकदम से उसको अट्रैक्ट कर लेता है या रिपेल करने लगता है। और जहां पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन उसको मतलब क्या, उसको फील होनी स्टार्ट होती है, किसको, दूसरे मैग्नेट को, उतनी उतनी फील्ड, मतलब उतने उतने एरिया में उसकी क्या होती है, फील्ड होती है। जैसे बोलते हैं ना, अपना एरिया है किसका,
मैग्नेट्स का, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वैसे चार्जेस का भी अपना एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सेकंड चैप्टर में है तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप। ओके, चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब सुनो ध्यान से बेटा, आप मेरे ना बेस्ट एग्जांपल में हर बच्चों को ये एग्जांपल बताता हूँ। आप एक स्कूल में गए है ना, बुक शॉप पे गए, पेन लेने गए, ठीक है, तो मिनिमम आप कितने पेन बाय कर सकते हो, मिनिमम कितने पेन बाय कर सकते हो। अब ये मत बोल देना रिफल बाय कर लेंगे सर हाफ पेन, ऐसा थोड़ी होता है। कम से कम एटलीस्ट कितने पेन बाय कर सकते हो, 1, एक ही कर सकते हो, और मैक्सिमम 2, 3, 4, 5, 6 वट एवर, है ना, जितने आपके पास पैसे हैं, जितने शॉप के पास पेन होंगे ना, नंबर उतने, तो मिनिमम कितने हैं 1, और ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ी है 3/4 पेन दे दो, 5/7 पेन दे दो, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा। तो सिमिलरली एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बेटा, कितने हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर कितने 2 जाएंगे तो +2 -2, 3 जाएंगे तो ये थोड़ी है 11/7 चार्ज चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो इसी को क्या बोलते हैं कि इंटीजर मल्टीपल में चार्ज जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी क्वेश्चन आए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस, बहुत सारे आपको चीजें बोल देंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कूलम को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बता सकते हैं। तो कौन सा एक ही फॉर्मूला लगेगा क्वांटाइजेशन का। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। ओके, उसके बाद है आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम अब तो क्वारंटाइन में बहुत चल रहा था। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक कहते हैं ना, आइसोलेट कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया ना, तो वहां से बंदा ना ही इंटरप्रेट कर सकता है, ना ही मैं अपने किसी से इंटरेक्शन कर सकता हूं, ना मेरे साथ कोई इंटरेक्शन कर सकता है। वैसे ही जस्ट आप अज्यूम करो, ये एक क्या है आपका घर है ना, एक घर में 3 रूम्स हैं, एक जना इधर रह रहा है, 2 जने इधर रह रहे हैं, 3 जने इधर रह रहे हैं, टोटल कितने जने रह रहे हैं 6, ठीक है। मैंने क्या किया, घर को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया या किसी को आवाज लगाई, ठीक है, या फिर एक जना उठ के गुस्सा होकर दूसरे रूम में चला गया, ठीक है, तो यहां पे कितने हो गए 2 जने, इधर कितना बचा 1, और इधर कितने बचे 3, टोटल कितने हैं, पहले भी 6 थे और बाद में भी 6 है। इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। की चार्ज कभी भी ना बनता है ना ब्रेक बनेगा ना ब्रेक होगा। As like a conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one form to another form. क्लियर, ओके। वैसे ही बेटा एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, और इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ऐड कर सकते हैं। और कई बुक्स में दिया होता है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ऐसे प्रॉपर्टीज बढ़ानी जितनी मर्जी बढ़ा लो। ओके, तो यहां पे आप देखिए कूलम लॉ अभी आप डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको कूलम्स लॉ के बारे में बताता हूं, क्योंकि हमने एक चार्ज के बारे में पूरी पीएचडी कर ली है ना। एक चार्ज दूसरा, अगर 2 चार्ज आ गए है ना, जैसे एक रूम में 2 जने लड़ रहे हैं, कल्ला बंदा क्या लड़ेगा है ना, 2 जने होंगे तो ही तो लड़ेंगे आपस में, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वो कैसे लगती है, उसको उस फोर्स को किसने बताया था, कूलम अंकल ने। कूलम अंकल आए एक दिन घर पे, उन्होंने देखा 2 जने लड़ रहे हैं, 2 चार्जेस, तो उनके बीच में फोर्स कितनी है, वो कितनी जोर से फोर्स लगा रहा है, ये कितनी जोर से फोर्स लगा रहा है ना, वो उन्होंने काउंट करके बता दी। तो मैं इसकी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं पहले। चलो बेटा, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो है ना, 2 चार्जेस हैं दोनों। ये देखो, ये भी कितना है 0 माइक्रोकूलम और ये भी कितना है 0 माइक्रोकूलम, मतलब न्यूट्रल किया और देखो फोर्स की कोई वैल्यू आ भी नहीं रही। फोर्स Q2 ऑन Q1 कोई फोर्स नहीं लगा रहा, Q1 के द्वारा भी Q2 के ऊपर कोई फोर्स नहीं, 0 न्यूटन। और सच भी है, क्योंकि दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड न्यूट्रल है। न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रल के ऊपर क्या फोर्स लगाएगा, है ना, राइट। अब समझो ध्यान से, अगर आप इसका डिस्टेंस भी बढ़ा दे, देखो इधर से उधर लेके जा रहे हैं, क्या इसके डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करने से कुछ फर्क पड़ रहा है, इसको कुछ फर्क पड़ रहा है ना, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज। आप ऐसा करते हैं, आप इसका चार्ज, ये वाला जो पहले वाला ना, इसका चार्ज बढ़ाते हैं 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। ओ इतना बढ़ा दिया हमने, फिर भी नहीं इंक्रीज हो रहा, क्योंकि दूसरा न्यूट्रल है। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या ही फोर्स लगा देगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। उसने बोला सारे तू ही खा ले, मेरा तो मन नहीं है बर्गर खाने का भाई, सारे बर्गर तू ही खा ले, अपने को तो नहीं चाहिए, मेरे को तो भूख ही नहीं है। तो उसको यही है कि मैं तो न्यूट्रल हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा तेरी फोर्स से।
ठीक है। अपन ने क्या किया, इसकी थोड़ी फोर्स 4 माइक्रोकूलम रखते हैं, इसकी भी 4 माइक्रोकूलम करते हैं। देखो इसकी 4 माइक्रोकूलम और उसकी भी 4 माइक्रोकूलम करने से देखो आप देख पा रहे हो, जैसे जैसे मैं पहले क्या था 0 था, 1 माइक्रोकूलम हुआ तो उसकी फोर्स आने लगी है ना, पहले के कारण दूसरे के कारण पहले के ऊपर, है ना, सेम 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 फोर्स आ रही है। अच्छा ये सेम फोर्स क्यों आ रही है? सेम फोर्स इसलिए आ रही है, कुलम अंकल ने बोला था क्या, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये भी न्यूटन थर्ड लॉ को करता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर बच्चा बाटे? ओके। तो अब इससे और क्या फर्क पड़ेगा, देखो मैं डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूं, उससे भी फर्क पड़ रहा है। ओके सर अभी क्लियर हो रहा है। अच्छा मतलब दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, इन्हीं 3 चीजों से फोर्स को इफेक्ट हो रहा है। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों आप। मतलब अगर आप देखें, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलो मैं एक बार और दिखाता हूं, ये नेगेटिव में जाएगा तो भी फोर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है, मतलब सिर्फ न्यूट्रल उसके ऊपर नहीं फर्क पड़ रहा, बाकी चलो दिखाता हूं अभी। तो यहां पे आप देख पा रहे हो एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस अपन ने दे दिया, ठीक है। ओ अभी तो पीछे पढ़ के आए हैं, ओ क्या है ना, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। उसके बाद F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स रेडियस का उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहां से पता चला बेटा, हमने पता क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, डिस्टेंस को 4 टाइम कर दिया। उससे क्या हो रहा है, डबल करने से उसकी फोर्स की वैल्यू 1/4 आई, 4 टाइम्स कम हो गई, है ना। 3 टाइम्स करने से 1/9 आई। तो इससे पता चल गया वो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब ये तो आप पहले भी पढ़ के आए थे, कहां पे, ग्रेविटेशन में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसमें 2 मासेस थे, 2 मासेस के बीच में कौन सी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट यही इसमें डिफरेंस है, इसमें क्या होती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो गए आप, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इस अपने को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाला साइन बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो बेटा इक्वल टू लगाएंगे, बट अपने मन पसंद का अगर अपने को साइन लगाएंगे तो कुछ टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स को क्या बोलते हैं, के, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, व्हिच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हिच ऐसा यूनिट में उसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ और अगर कोई सीजीएस में पूछ ले सर फिर क्या करोगे, बेटा इसकी वैल्यू सीजीएस में कितनी होती है, 1/1 सीजीएस में उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। वेरी गुड, जिसको अच्छे से क्लियर हो गया हिट द लाइक बटन। ओके वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलेंगे क्लियर। अच्छा सुनो, अब सर ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे मैं अगर एक बात करूं आपको अच्छे से समझाऊं, ये है अपना एक घर, यहाँ पे क्या है, नोबिता, ये है नोबिता और ये है शिनचैन, ये आपस में ढिशुम ढिशुम कर रहे हैं, है ना। तो ये अपने को गुस्सा आ रहा है, हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ना चाहते हैं और ये पता नहीं क्या यहाँ पे लगे हैं। ये किसमें है, एयर में, किसमें है, एयर में, ठीक है। ओके अब इसको उठा के कहां रख दिया, अपन ने इसको पानी में डाल दिया, दोनों को कहा, पानी में डाल दिया। ये क्या है, H2O में डाल दिया। अच्छा ठीक है, दोनों को क्या किया, उठाया, उनको दोनों को पानी में डाल दिया। फिर ये भी ढिशुम ढिशुम लगे हैं, बट इनकी फोर्स, पहले ये थप्पड़ मार रहे थे 10 न्यूटन का, अब मार रहे हैं 5 न्यूटन का। ओ फर्क पड़ा, किसके कारण, मीडियम के कारण। किसके कारण, मीडियम। अपन ने इसको क्या किया, पानी से निकाल के ऑयल में डाल दिया, फिर इनकी फोर्स कम हो गई, फिर वहां से ऑयल से उठा के इसको हनी में डाल दिया। मतलब ये मीडियम टू मीडियम फोर्स क्या डिपेंड कर रही है, मीडियम के ऊपर भी फोर्स डिपेंड करती है, जो आप पहले पढ़ के नहीं आए थे। और वो मीडियम क्या है, उस मीडियम को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। अगर एयर में है तो फ्री स्पेस नोट आ जाएगा, और अगर कोई मीडियम की बात करें तो एम आ जाएगा। क्लियर है बच्चा बाटी, अगर मीडियम तो म्यू एम आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चा पार्टी। ओके ये भी आपको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तो बेटा यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, जब भी मीडियम लेंगे तो यहां पे आप क्या लेंगे, एम लेंगे। क्या लेंगे, एम। अच्छा जो आप मीडियम में फोर्स लेंगे तो आपको पता होना चाहिए
में एप्सिलॉन m लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट नहीं। किसके लिए यूज करते हैं? एयर के लिए। 8.8 × 10⁻⁻12। ठीक, ओके। अब इससे अपन सोल्व कर सकते हैं। अगर फोर्स कोई मीडियम में निकालनी आ जाए, मीडियम में फोर्स निकालनी आ जाए तो क्या करेंगे भाई, कितनी फोर्स है एयर में, कितनी थी, हम एयर में तो निकाल सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे आप K से डिवाइड कर देंगे। अब सर K क्या है? K है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसके इक्वल होता है सर? ये बेटा होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। K की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 99%, या फाइंड करनी आएगी। ठीक है, या तो गिवन होगी या फाइंड इसको करना होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो ये आप फॉर्मूला, एक वेपन आपको दे दिया है, नहीं दूसरा वेपन है आज के लेक्चर का, तो कूलम्स लॉ यही था। ठीक है, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोटिवेशन। और अगर आप और ऐसे वीडियो चाहते हो तो मेरे को मैसेज कर देना। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज लाइक अ प्रोटॉन।